अखंड भारत के बारे में युवा को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। हम चाहते हैं कि आज जो ये मैसेज कुछ लोगों को दिख रहा है, आज यहाँ पर समाज को दिखाई दे कि भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तिब्बत अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, भूटान अलग हुआ। ये जो हमारे देश के हिस्से थे, आज ये सब अलग हो गए हैं। ये आज के नौजवान नहीं जानते हैं। आज की आने वाली पीढ़ियों को बताना है और उनको मैसेज ये देना है कि अगर कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में भारत को अखंड बना सकते हैं और ये सपना साकार हो। और ये जितने भी टूटे हुए राज्य हैं, जो तिब्बत हुए, भूटान हुए, श्रीलंका हुए, पाकिस्तान हुए, ये क्या थे? ये हमारे कोई पड़ोसी देश नहीं थे, ये हमारे ही अपने थे, ये हमारी विचारधारा से थे। 80% लोग इसमें हमारी विचारधारा के लोग थे। वो सिर्फ जो है आज भी हैं और वो टूट करके हमसे अलग हुए। हमको अपनी विचारधारा को विस्तृत करके एक संकल्प लेने का कार्य आके युवा करेगा और अखंड भारत के निर्माण करने का जो स्वप्न कभी देखा गया था, उसको आने वाली पीढ़ियां हमारी साकार करके दिखाएंगी। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। हम पूरे हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो इन राष्ट्रों से मिलती जुलती जो हमसे अलग हुए हैं। ये अंग्रेजों की उसके कुचक्र के द्वारा ये हमसे अलग हो गए थे, लेकिन हम इनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जगा के, ये हमारी ही संतान है मुसलमान भाई, कोई गैर नहीं, भटके हुए हैं, आने भी चाह रहे हैं और इन सबको हम अपने देश में मिला लेंगे। कैसे? जैसे यूएसएसआर चला, जैसे यूएसए चल रहा, जर्मनी का एकीकरण हुआ, बहुत सारे देशों का एकीकरण हुआ है, वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ भी असंभव नहीं। जो चीजें पहले असंभव लग रही थी, आज वो संभव। भारत में इन दिनों देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कानपुर में हिंदू समन्वय की तरफ से अब भारत को हिंदू राष्ट्र को तो छोड़िए, अखंड भारत बनाने का संकल्प अब शुरू हो चुका है, जिसका ताजा उदाहरण आज कानपुर में देखा जा सकता है। देखिए, इस समय हम कानपुर के एक ऐसे ही चौराहे पर मौजूद हैं जहां पर अखंड भारत, जैसा कि आपको बता दें कि भारत का जो वर्तमान क्षेत्रफल है वो 32 लाख किलोमीटर का बताया जा रहा है और अखंड भारत की बात करें तो 60,77,000 वर्ग किलोमीटर में ये अखंड भारत फैला हुआ था। जिसके अंतर्गत की बात करें तो भारत की जो भाग है वो बांग्लादेश है, तिब्बत है, म्यांमार है, भूटान है और उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत के भूभाग कहे जाते थे। मगर समय के साथ साथ ये सभी भारत के हिस्से भारत से अलग हुए और अखंड भारत एक सीमित भारत पे आकर सिमट गया। ऐसे में आज हमारे साथ हिंदू समन्वय के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे इनसे ही बात करते हैं कि जहां एक तरफ देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, तो उसी बीच आखिर अखंड भारत को ले आना आखिर कहां तक ठीक है और ये आखिर कैसे पूरा हो पाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष रंजन है, प्रांत का सह संयोजक हूँ हिंदू जागरण मंच का। पीयूष जी, देश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इन दिनों छाए हुए हैं, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर आज आप लोगों ने यहाँ पूरे चौराहे पर बैनर पोस्टर लगा रखे हैं अखंड भारत के, जो भारत के टुकड़े अलग हुए हैं। ये क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो सिंधु नदी के इधर जो भी था सब हिंदू ही था और सारा हिंदू राष्ट्र था, कल भी, आज भी और आगे आने समय में रहने वाला है। लेकिन अखंड भारत जो हमारे सामने, हमारे देखते देखते, हमारे पूर्वजों के देखते देखते जो हमारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर का जो स्थान था वो सिकुड़ करके आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया है। ये एक साजिश थी और ये जो हमारे पूर्व में नेतृत्व करता थे, इनकी गलती थी, जिसकी वजह से हमारी भूमि लगातार कटते करते आज सिकुड़ करके ये स्थिति आ गई। स्थितियां तो यहाँ तक हो गई कि भारत के अंदर ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सड़ाने और गलाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको भी हमसे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर इसका ताजा उदाहरण है। जम्मू कश्मीर, केरल की स्थितियां सामने आपके सब देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां क्या है वो आप देख रहे हैं। ये एक पूरा एजेंडा है जिसके ऊपर ये काम चल रहा है। और जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उस समय इन्होंने जो मांग करी थी, जितनी अपने धर्म के आधार पर बंटवारा किया, बंटवारा करने के बाद उन्होंने मांगा कि इतना हिस्सा मुझे दिया जाए, इतना हिस्सा उनको दिया गया। 10,38,000 वर्ग किलोमीटर जिस स्थान पर उन्होंने लिया, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर स्थान पर वो यहीं पर काबिज रह गए। 10,38,000, 6.5 लाख, 17,000 वर्ग किलोमीटर पे आज की डेट में कट्टरपंथी का काबिज है और पूरे हिंदुस्तान की जो भूमि है वो 25 लाख है, मतलब आधे के करीब वो लोग काबिज हो चुके हैं। और उनका एजेंडा है धीरे धीरे से कुछ ऐसे और देश काटे जाएं जिनके पीछे षड्यंत्रकारी नीति और षड्यंत्रकारी वो देश, जो देश हमारे लिए हमेशा विरोध का कार्य करते हैं। चाइना ये उसमें पूरी तरीके से षड्यंत्र में शामिल है, पाकिस्तान पूरी तरीके से षड्यंत्र में शामिल है और उनका पूरा एजेंडा स्पष्ट है कि भारतीय भूमि को किस तरीके से सिकोड़ो, काटो और वहां पे आंतरिक कलह और आंतरिक सुरक्षा को की धज्जियां उड़ाते हुए इस देश के टुकड़े करो। ठीक है, आपके साथी कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अखंड भारत? क्या सोच है इसकी? पूरे देश में 2014 में जब सरकार आई है, उसके बाद लोगों की सोच और समझ बदलने लगी है। पहले लोग डर के मारे बोलते नहीं थे, अब खुलेआम लोग बात करने लग गए हैं। आप भी बात पूछ रहे हैं, ये पहले नहीं होता था और यही सोच धीरे धीरे हम लोगों को अखंड भारत की तरफ लेके जाएगी। कैसे बनाएंगे अखंड भारत?
जिन आप लोगों ने मानचित्र अखंड भारत के लगाए हुए हैं, जो टुकड़े हो चुके हैं, अभी एक देश में तब्दील हो चुके हैं, तो एक देश को कैसे मिला लेंगे अपने आप? किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीढ़ियां होती हैं और ये भी उसी सीढ़ी का हिस्सा है। और हम लोग जब धीरे धीरे इसी लक्ष्य पे चलेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। युवा हैं आप, कितना जानते हैं अखंड भारत के बारे में? अखंड भारत के बारे में युवा को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। हम चाहते हैं कि आज जो ये मैसेज कुछ लोगों को दिख रहा है, आज यहाँ पर समाज को दिखाई दे कि भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तिब्बत अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, भूटान अलग हुआ। ये जो हमारे देश के हिस्से थे, आज ये सब अलग हो गए हैं। ये आज के नौजवान नहीं जानते हैं। आज की आने वाली पीढ़ियों को बताना है और उनको मैसेज देना है कि भाई साथियों, देखिए हमारा देश कितना बड़ा था, कितना बड़ा देश था हमारा। आज इतने इतने खंड हो चुके हैं, इतने हजारों करोड़ किलोमीटर की जमीनें चली गई हैं। तो हमें समाज को मैसेज देना है और नई पीढ़ी को एक मैसेज ये देना है कि अगर कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में भारत को अखंड बना सकते हैं और ये सपना साकार होकर रहेगा। अखंड बना सकते हैं। साथ ही आपके कह रहे हैं कि युवा जो है वो अखंड भारत के बारे में नहीं जानता है, मगर आज आप लोगों ने पूरे चौराहे पर यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं, तिब्बत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान को एक कैसे करेंगे, कैसे अपने आप में लाएंगे? जैसे कि आप अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों का राज है, जिस तरह आप देख रहे होंगे, अफगानिस्तान में अभी आपस में उनके देश में विवाद हो गया था। और आपने खालिस्तान में देखा होगा, अभी जिस सिख मारे जा रहे थे उनको अपने मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको सहायता दी थी कि आप मेरे देश में आइए। और हर समाज को जन जन जाके हम लोग जागृत करेंगे। जैसे पाकिस्तान में ही बहुत वर्ग ऐसा है जो भारत में मिलना चाहता है, वो अपने सरकार से संतुष्ट नहीं है, वो खुद चाहता है कि हम भारत में मिल जाएं। भारत समृद्ध राज्य है, सबकी सुरक्षा देता है, हर समाज की सुरक्षा भारत में दी जा रही है। तो हर देश आप देख रहे होंगे, चारों हर देशों में देखा जा रहा है कि सब भारत से मिलना चाहते हैं। तो ऐसे हम लोग ये जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटे छोटे गोष्ठी करेंगे अपने क्षेत्र में, जिसमें हर समाज को अवगत कराएंगे कि आखिरकार जो अखंड भारत है, ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा हमारा कैसे रह गया, आखिर हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की है। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम करके समाज को एकत्र करके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, हिंदुओं को एक करने का काम करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी आगे जाने की भारत के बारे में कि ये एक छोटा टुकड़ा बच गया है, पहले कितना विशाल हुआ करता था। तो ऐसा ही काम होगा, गोष्ठी से समाज को एक करेंगे हम लोग। देखिए, लोगों की अलग अलग राय है। हम आपसे एक बात और करना चाहते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं अखंड भारत बनाने की बात है। अभी एक मौलवी का एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि हम खुद अखंड भारत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर एक हो जाता है तो भारत की जो वर्तमानिक भौगोलिक स्थिति है उसमें उनकी सरकार बन जाएगी और वो अपना राज्य स्थापित कर पाएंगे। तो इसको आखिर आप लोग कैसे ठीक करेंगे? देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी एजेंडा जो जिस तरीके का वो चला रहे हैं, या मौलवी किस तरीके का एजेंडा चलाते हैं, इस तरीके कभी चीज को, खंडित चीज को जोड़ा नहीं जा सकता। ये एक बड़ा विजन है, ये एक संकल्प है, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच चाहिए जो सनातनी सोच हो, जो सभी धर्मों को अपने हृदय में समायोजित करके समांतर भाव से देख सकती हो। और वो सोच जो है केवल हिंदुत्व में है। और हिंदुत्व जब एक होगा और सनातनी जब एक होगा, और वो सनातनी भावनाएं आज देख रहे हैं आप, योगा क्या है, योगा की एक्सेप्टेंस 120 देशों तक पहुंच गई है। 120 देश के राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके योगा करते हैं। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी संस्कृति है। और ये जितने भी टूटे हुए राज्य हैं, जो तिब्बत हुए, भूटान हुए, श्रीलंका हुए, पाकिस्तान हुए, ये क्या थे? ये हमारे कोई पड़ोसी देश नहीं थे, ये हमारे ही अपने थे, ये हमारी विचारधारा से थे। 80% लोग इसमें हमारी विचारधारा के लोग थे। वो सिर्फ जो है आज भी हैं और वो टूट करके हमसे अलग हुए। हमको अपनी विचारधारा को विस्तृत करके एक संकल्प लेने का कार्य आके युवा करेगा, और अखंड भारत के निर्माण करने का जो स्वप्न कभी देखा गया था, उसको हम आने वाली पीढ़ियां हमारी साकार करके दिखाएंगी। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। आज तिब्बत की बात करें तो तिब्बत पाकिस्तान का हिस्सा है, चाइना का हिस्सा हो गया है। चाइना ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। क्या लगता है कि क्या भारत में कभी ये भारत का हिस्सा बन पाएगा भविष्य में? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? बने क्यों नहीं, जब आप लोग आदमी संकल्प लेकर, हम लोग संकल्प लेने के लिए बैठे हुए हैं सारे लोग। जैसे धीरे धीरे राम मंदिर बना, वैसे हम लोग अपना भारत बनाएंगे, हर देश को अपने तरफ करेंगे, हर देश को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आने के बाद हमारी जो बाउंड्री है इंडिया की, वो सारी मजबूत हुई हैं। ठीक है, इस समय अपने इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज हमारा लोहा मान रही हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हमारी जो बाउंड्रीज है वो सेव रहे। अखंड का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है वो खंडित ना हो,
ठीक है, लेकिन जो खंड हो चुके हैं पहले, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अब अपने इंडिया के अंदर अब हम लोगों को हिंदुओं को जागृत करना है, जिससे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो सारे जागृत हो, इकट्ठे हो, एक और संगठित हो, जिससे कि कल को हमारे देश का कोई भी अदर समुदाय का व्यक्ति हमारे देश के हिंदुओं को तोड़ने का काम ना करे। मुझे राम भद्राचार्य जो हमारे आदरणीय महागुरु हैं, मुझे उनकी एक कविता याद आ रही है कि बुर्का पहन लो। उन्होंने एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि बुर्का पहन लो, अपना मुंह मत दिखाओ, ठीक है, 10-10 बच्चे पैदा करो। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र में क्या है कि हमारे यहाँ माताओं को सिंगनी का दर्जा दिया गया है, मतलब शेरनी का दर्जा दिया गया है कि शेरनी केवल एक पुत्र पैदा करती है और मस्ती से सोती है, ठीक है। तो हमारे हिंदू भाई जो है वो सब एक एक व्यक्ति शेर के बराबर है, ठीक है। तो हमें अपने हिंदू भाइयों को जागृत करना है, जिससे कि हम लोग कल को अपने देश को दोबारा से खंड होने से उसको रोक सके उसको, ठीक है। देखिए, अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत का जो राजा है सम्राट अशोक को कहा जाता है, और उस समय के भारत की बात करें तो 60,77,000 किलोमीटर में ये भारत फैला हुआ था। मगर वर्तमान की स्थिति ये है कि 32 लाख के करीब अब भारत का जो हिस्सा जो है वो वर्तमान में बचा हुआ है। कैसे करेंगे ये? ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हम पूरे, हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो इन राष्ट्रों से मिलती जुलती जो हमसे अलग हुए हैं। ये अंग्रेजों की उसके कुचक्र के द्वारा ये हमसे अलग हो गए थे, लेकिन हम इनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जगा के, ये हमारी संतान है मुसलमान भाई, कोई गैर नहीं, भटके हुए हैं, आने भी चाह रहे हैं, और इन सबको हम अपने देश में मिला लेंगे। कैसे? जैसे यूएसएसआर चला, जैसे यूएसए चल रहा, जर्मनी का एकीकरण हुआ, बहुत सारे देशों का एकीकरण हुआ है, वैसे ही हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ भी असंभव नहीं। जो चीजें पहले असंभव लग रही थी आज वो संभव हो रही हैं। 370 जैसे हटा तो ये भी असंभव लग रहा था, राम मंदिर भी असंभव लग रहा था, ये सारी चीजें अब संभव हो रही हैं। पाकिस्तान के कुछ जो नेता हैं उनका कहना है कि अब हम कोई साधारण देश नहीं, हम भी परमाणु शक्ति। कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन परमाणु शक्ति है वो, लेकिन उसके अतिरिक्त वहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत खराब है, सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था बहुत खराब है। तो इस प्रकार से वहाँ के लोग, आप देखें अभी जब चंद्रयान वाला हुआ कि वहाँ लोगों से बीबीसी ने बात की है, तो लोग कह रहे हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी भूल है कि हम भारत से अलग क्यों हो गए। तो वो मिलना चाहे, जनता वहाँ की मिलना चाहती है। तो ये एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हम हमारे सारे देश मिलके एक अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा। महाराज जी, आपके पड़ोसी अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, क्या कभी पूरी हो पाएगी ये कल्पना? महाराष्ट्र में कहा है कि जवन करियो मन दुर्लभ नहीं। हमारी सोच अच्छी है तो क्यों नहीं होगी भाई? अच्छी चीज सब आएंगे। आपने कहा परमाणु शक्ति है, हमारे पास शिव शक्ति है, शिव शक्ति में परमाणु शक्ति बड़ी है, युवा शिव शक्ति है भाई, शिव सब आ गया, शिव सत्य है, शिव समान है, शिव सुंदर है, शिव सहज, शिव शीतल है। जब हमारे शिव है तो संसार हमारे पास ही है। हम तो बस जो कुटुंब की बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, सबके मनोकामना पूरी करने की बात करते हैं, बस जो कुटुंब के भाव करते हैं। तो हम किसी का कहाँ करते? सब हमारे, हम सब के हैं, सब आएंगे, हमारे संतान है वो, धर्म आज से अंत है वो। तो हमारे भटक गए, अब घूमते घामते पक्षी उड़ रहा है, बाद में शाम को दरमियान तो आएगा, कहाँ जाएगा भाई वो? बस बात है। तो देखिए, ये थे हिंदू समन्वय के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एक पक्षी अपना अन्न प्राप्त करने के लिए आसमान में उड़ता है और शाम को अपने घर लौटाता है, उसी तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के माध्यम से अखंड भारत की कल्पना की जा रही है, और उसे अब अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। साथ ही देश के युवाओं को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हमारा